इस साल 2024 में 1 जनवरी से 12 अक्टूबर तक अगर हम AQI लेवल्स देखें, पोल्यूशन लेवल्स देखें, तो 200 दिन गुड AQI के रहे हैं। ये पिछले कई सालों के कंपैरिजन में हायर नंबर है। दिल्ली में इस साल में एक बेहतर एयर क्वालिटी दिल्ली वालों को मिली है, दिल्ली वालों के प्रयास से मिली है, दिल्ली सरकार ने जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स अपनाए हैं उसकी वजह से मिली है। लेकिन पिछले 2 दिन में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बढ़े हैं। 13 अक्टूबर को एयर क्वालिटी 224 पे AQI पहुंच गया, 14 अक्टूबर को 234 में पहुंच गया, यानी एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में पिछले 2 दिन से है। 2 दिन में पुअर AQI होने से कल शाम से ग्रैप 1 के रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लागू हो गए हैं। आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी और मैंने दिल्ली सरकार के सभी विभागों के साथ आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करी, जिसमें PWD, MCD, दिल्ली मेट्रो, NHAI, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, सारे इंपॉर्टेंट विभाग मौजूद थे और हमने ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया। ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट मिटिगेशन। इस डस्ट मिटिगेशन के लिए 33 टीम्स DPCC की बनाई गई हैं, 33 टीम्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं और 33 टीम्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं। तो ये 99 टीम्स डे टू डे बेसिस पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, चाहे वो सरकारी कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, उनमें डस्ट कंट्रोल मेजर्स अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं, इनकी इंस्पेक्शंस करेंगे। इन इंस्पेक्शंस की डेली रिपोर्टिंग हमारे ग्रीन वॉर रूम में आएगी और एनवायरनमेंट मिनिस्टर के ऑफिस में और मेरे ऑफिस में दी जाएगी। MCD को डायरेक्शंस दी गई हैं स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट, जो CND वेस्ट होता है उसके रिमूवल की। CND वेस्ट भी PM 2.5 PM 10 लेवल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से डस्ट बढ़ता है। MCD द्वारा CND वेस्ट को हटाने के लिए 79 टीम्स हैं जो दिन में काम करेंगी, उसके अलावा 75 टीम्स हैं जो रात को काम करेंगी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को हटाने के लिए। MCD का दूसरा इंपॉर्टेंट मैंडेट है ओपन बायोमास वेस्ट बर्निंग को रोकने का। उसको रोकने के लिए 116 टीम्स को दिन में डिप्लॉय किया जाएगा, 116 टीम्स को रात को डिप्लॉय किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की ओपन बायोमास बर्निंग, वेस्ट बर्निंग ना की जाए। चौथा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रोड डस्ट कंट्रोल। सड़कों में, जैसे आपको पता है, रोड डस्ट का एक मेजर कारण सड़कों का टूटा हुआ होना है। तो वॉर फुटिंग पे PWD की 1400 किलोमीटर की रिपेयर चल रही है। जो सड़कें NCRTC, DMRC के पास हैं, उनकी भी रिपेयर की टाइमलाइंस 30 अक्टूबर तक तय की गई है। MCD के साथ भी लास्ट वीक एक रिव्यू मीटिंग हुई थी कि MCD जहां जहां MCD की सड़कें टूटी हुई हैं वहां पे पॉटहोल्स को रिपेयर करेगा। पर सड़कों के रिपेयर के अलावा जो सड़कों पे डस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए स्मॉग गन्स इस सीजन में लगाई जाती हैं। तो आज की मीटिंग में जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसमें PWD 200 स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करेगा। ये 200 स्मॉग गन्स डिप्लॉय होंगी PWD की रोड्स पर और जो मेजर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर। DMRC 80 एंटी स्मॉग गन्स डिप्लॉय करेगा। इसमें से कुछ स्टैटिक होंगी, कुछ मोबाइल होंगी। ये DMRC के कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहां पे यूज होंगी। MCD 30 एंटी स्मॉग गन्स डिप्लॉय करेगा और NCRTC जो RRTS का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो 14 स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो ट्रैफिक जैम प्रोन लोकेशंस हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। नंबर 2,
एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय किया जाएगा, स्पेशली इसलिए क्योंकि फेस्टिव सीजन में अक्सर ये देखा जाता है कि ज्यादा ट्रैफिक रोड्स पे होता है और काफी ट्रैफिक जैम पिछले 3-4 दिन से भी होना शुरू हो गया है। तो कौन कौन से ट्रैफिक जैम की लोकेशंस हैं, उनको ट्रैफिक पुलिस आइडेंटिफाई करके एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस पर्सनल करेगी। इन एडिशन कल तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अगर दिल्ली सरकार के होम गार्ड्स की जरूरत है तो कल तक वो उनका रिक्विजिशन भेजेंगे और दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैफिक जैम हॉटस्पॉट्स पर होम गार्ड्स का भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा कि प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सके। जनरेटर यूज पे क्लैंप डाउन किया जाएगा, स्पेशली बैंक्वेट हॉल्स, शादियां, प्रोग्राम्स। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि वहां पर टेम्पररी कनेक्शंस यूज करने के बजाय डीजल बेस्ड जनरेटर्स को यूज किया जा रहा है। डीजल बेस्ड जनरेटर्स को शिफ्ट करने के लिए एज इट इज हमारी मुहिम पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन राइजिंग पोल्यूशन के इस समय में कहीं पर भी डीजल बेस्ड जनरेटर्स यूज ना हो, उसके लिए पावर डिपार्टमेंट भी अपनी टीम्स लगाएगा। दूसरा, पावर डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि डिस्कॉम से और डीईआरसी से बात करके इन 3 महीने के लिए जब पोल्यूशन लेवल हाई होता है, टेम्पररी कनेक्शन के चार्जेस को रिड्यूस किया जाना भी पावर डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करेगा। बिकॉज वन ऑफ द रीजंस वाई जनरेटर्स को लोग यूज करते हैं क्योंकि टेम्पररी कनेक्शन ज्यादा महंगे होते हैं डीजल बेस्ड जनरेटर्स से। तो इसलिए टेम्पररी कनेक्शन के चार्जेस को 3 मंथ्स के लिए पोल्यूशन रिडक्शन मेजर के लिए रिड्यूस करने को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड लास्टली, एक अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएगी जिसमें हम पब्लिक से अपील करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा कार पूल का उपयोग करें। हम पब्लिक से अपील करेंगे कि आने वाली दिवाली पर पटाखे ना यूज किए जाएं, पटाखे ना चलाए जाएं। हम पब्लिक से अपील करेंगे और आरडब्ल्यूएस से भी अपील करेंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनके एरिया में हैं, उनको इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड किए जाएं कि किसी भी प्रकार की लकड़ी की बर्निंग वहां पे नहीं की जाए। दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां जहां पर भी टीम्स की डिप्लॉयमेंट है, चालान्स करने की आवश्यकता है, वो की जाएगी। लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों से भी अपील है, देखिए, पोल्यूशन सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती है। जब तक दिल्ली के लोग साथ नहीं आते हैं तब तक हम दिल्ली में ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी दिल्ली के भी सभी लोगों से अपील है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कारपूल का यूज करिए। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं, क्योंकि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी अपना सीएनडी वेस्ट ना डालें, कहीं पर भी कूड़ा ना जलाएं, और कहीं पर भी ऐसी पोल्यूटिंग एक्टिविटी देखें तो हमारी जो ग्रीन दिल्ली ऐप है उस पर रिपोर्ट करें कि हम उस पर तुरंत क्लैंप डाउन कर सकें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गोपाल जी को कि वो भी अपनी बात रखें। दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रही है। दिल्ली के अंदर हमने ग्रीन वार रूम का संचालन शुरू कर चुके हैं। हम लोग ग्रीन दिल्ली ऐप हमने लॉन्च किया है। दिल्ली के अंदर जितनी पराली की घटनाएं होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव दिल्ली के अंदर हम लोग शुरू कर चुके हैं। अब चूंकि धीरे धीरे जैसा पहले से पूर्वानुमान था कि हवा की गति कम होने से, बारिश बंद होने से और टेम्परेचर डाउन होने से जब मौसम विपरीत होता है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, एक्यूआई बढ़ने लगता है। और उस 200 के पार जाने के बाद ग्रैब का पहला चरण लागू हुआ है। उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इफेक्टिवली, उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में सभी महत्वपूर्ण विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और खासतौर से इम्प्लीमेंटेशन को फोकस करने के लिए डायरेक्शन सभी विभागों को दिया गया है। लेकिन जैसा आपसे मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो केवल दिल्ली का नहीं है। दिल्ली के चारों तरफ से दिल्ली का पोल्यूशन
जो है वो बढ़ता है। दिल्ली से ज्यादा बाहर से पोल्यूशन दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ता है और इसलिए चूंकि समस्या ज्वाइंट है, समस्या सामूहिक है तो समाधान भी सामूहिक हो सकता है। इसीलिए ग्रैब का जो CAQM ने जो रूल जारी किया है वो दिल्ली के लिए नहीं, पूरे NCR में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का जो इलाका है वहां भी इसको लागू करना है। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार आगे बढ़ करके इंप्लीमेंटेशन के लिए काम करती है, लेकिन हमारे चारों तरफ उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होता है। दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उधर राजस्थान में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। दिल्ली चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पर निर्भर है। मैं चूंकि अब AQI का स्तर बढ़ रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली में आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करके ग्रैब को इंप्लीमेंट करने के लिए रणनीति बनी है, उसी तरह से केंद्र सरकार जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जो NCR के अंदर आते हैं उनकी भी बैठक सुनिश्चित करे और इसको इंप्लीमेंटेशन पे फोकस किया जाए। जैसे ग्रैब में है ईंट भट्ठों का पोल्यूशन, वो जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी पड़ोसी सरकार एक्टिव नहीं होगी, दिल्ली सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। जैसे है 24 घंटे पावर सप्लाई, दिल्ली में हम दे रहे हैं लेकिन गाजियाबाद और गुड़गांव में नहीं मिल रहा है, इसलिए जनरेटर वहां चलते हैं, उसका पोल्यूशन हमारे पास आता है। डस्ट का जो पूरा पोल्यूशन है वो हमारे ऊपर हमें झेलना पड़ता है। पराली का जो पोल्यूशन है वो हमें झेलना पड़ता है। कई हमारे साथी और मीडिया के भी और भाजपा के साथी बार बार कह रहे हैं कि अब पराली जल रही है, पंजाब की पराली, पंजाब की पराली, पंजाब की पराली, एक ही स्टेटमेंट बयान चल रहा है। मैं आपके सामने ये डेटा, ये हमारा नहीं है, केंद्र सरकार ने ये डेटा जारी किया है। केंद्र सरकार के IARI का ये डेटा है, ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा है। ये डेटा क्या कहता है? 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक का ये डेटा है। 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में पिछले साल पंजाब के अंदर 1105 पराली जलने की घटना हुई थी 15 दिनों में। इस साल वो घट करके 811 हो गई है। लेकिन ठीक इसका उल्टा, हरियाणा के अंदर पिछले साल जो घटना थी वो 341 थी, इस साल वो बढ़ करके 417 हो गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पिछली साल 244 थी, इस बार बढ़ करके 417 हो गई। पंजाब में जहां पराली जलने की घटनाएं कम हो रही हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये हमारा डेटा नहीं है, ये केंद्र सरकार जो डेली डेटा जारी करता है वो डेटा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल पंजाब का नाम लेकर के हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने घटनाएं बढ़ाते रहेंगे, उससे हमें तकलीफ हो रही है। हमें सबका सहयोग चाहिए। दिल्ली में हम पूरी सरकार मिलकर के सक्रियता से काम करेंगे और सभी भाजपा की सरकारों को भी सक्रियता से हमें काम करके मिल करके काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है उसका प्रभाव दिखेगा। थैंक यू। मैम, दिवाली को लेकर आपने कहा कि अपील करेंगे, लेकिन बीजेपी उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है और हिंदू संगठन बीजेपी दो चीजें कह रही है कि एक तो वैज्ञानिक आधार नहीं, दूसरा जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई थी तब भी पटाखे जलाए गए थे, तब भी अनाउंस भी किया गया था। ये बीजेपी की तरफ से कहना है। देखिए, हम तो जो भी दिल्ली में रहता है उनको ये पता है कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई इस बात को डिनाई करता है, उनके बारे में तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम सब दिल्ली में रहते हैं, हमारे परिवार दिल्ली में रहते हैं, हमारे बुजुर्ग माता पिता दिल्ली में रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे दिल्ली में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग रहते हैं, बीजेपी वाले नहीं रहते, बीजेपी वाले रहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले नहीं रहते। जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो बुजुर्गों को खासकर सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। जब दिवाली के बाद पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आप उसका डेटा निकलवा लीजिए
कि 60 साल की उम्र के कितने पेशेंट्स वहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। ना सिर्फ सीनियर सिटीजन्स, 5 साल की उम्र से कम के बच्चों को सिवियर पोल्यूशन लेवल से परमानेंट लंग डैमेज होता है। वो भारतीय जनता पार्टी वाले बच्चे हैं या आम आदमी पार्टी वालों के बच्चे हैं, अगर पोल्यूशन लेवल सिवियर के ऊपर जाएगा उन बच्चों के लंग्स में सिवियर डैमेज होगा। इसलिए मैं तो सिर्फ अपील कर सकती हूं, हम इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहते। मैं तो सबसे अपील करूंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कि चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो किसी पार्टी के हों, सबके स्वास्थ्य के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे ये अपील है कि चाहे पटाखे हो, चाहे वेस्ट बर्निंग हो, चाहे CND वेस्ट हो, हम जितनी ज्यादा जिम्मेदारी से दिल्ली के नागरिक होने के नाते काम करेंगे, उतना बेहतर और लिवेबल एनवायरनमेंट हम सबको मिलेगा। अभी केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था, कहा था कि इसमें एक चीज जोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, आज के दैनिक जागरण में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU के रिपोर्ट जो है छपी है। ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है इन्होंने 2021 में 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इसका रिसर्च किया। उसके बाद अगले साल 19 से 29 अक्टूबर तक दिल्ली में जब पटाखों पे बैन लग गया तब रिसर्च किया। ये रिपोर्ट कहती है कि दीपावली में पटाखे बंद जब नहीं थे, उस समय दिल्ली के अंदर लगभग 9.73 मिलियन जो है वो कण होते थे, जो सूक्ष्म जिसके सांस ले सकते हैं। पटाखे बंद होने के बाद 1.6 मिलियन जो सूक्ष्म कण है उसमें कमी जो है वो आई है 1.6। ये रिपोर्ट में चाहता हूं कि आप लोग भी देख लेना, ये भेज दीजिएगा चंदन जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जागरण की आज ही खबर छपी है, जागरण अखबार आप पढ़ते होंगे बीजेपी के लोग, तो इस बार इसको जरूर देख लें, इसका टेक्निकल और साइंटिफिक रिसर्च क्या है। थैंक यू। चलो अनाउंस हो रहा है महाराष्ट्र। अच्छा है, दिल्ली का भी हुआ था। इस साल 2024 में 1 जनवरी से 12 अक्टूबर तक अगर हम AQI लेवल्स देखें, पोल्यूशन लेवल्स देखें, तो 200 दिन गुड AQI के रहे हैं। ये पिछले कई सालों के कंपैरिजन में हायर नंबर है। दिल्ली में इस साल में एक बेहतर एयर क्वालिटी दिल्ली वालों को मिली है। दिल्ली वाले प्रयास से मिली है। दिल्ली सरकार ने जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स अपनाए हैं उसकी वजह से मिली है। लेकिन पिछले 2 दिन में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बढ़े हैं। 13 अक्टूबर को एयर क्वालिटी 224 पे AQI पहुंच गया, 14 अक्टूबर को 234 में पहुंच गया। यानी एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में पिछले 2 दिन से है। 2 दिन में पुअर AQI होने से कल शाम से ग्रैप 1 के रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लागू हो गए हैं। आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी और मैंने दिल्ली सरकार के सभी विभागों के साथ आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करी, जिसमें PWD, MCD, दिल्ली मेट्रो, NHAI, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, सारे इंपॉर्टेंट विभाग मौजूद थे और हमने ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया। ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट मिटिगेशन। इस डस्ट मिटिगेशन के लिए 33 टीम्स DPCC की बनाई गई हैं, 33 टीम्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं और 33 टीम्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं। तो ये 99 टीम्स डे टू डे बेसिस पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, चाहे वो सरकारी कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, उनमें डस्ट कंट्रोल मेजर्स अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं, इनकी इंस्पेक्शंस करेंगे।
इन इंस्पेक्शंस की डेली रिपोर्टिंग हमारे ग्रीन वॉर रूम में आएगी और एनवायरमेंट मिनिस्टर के ऑफिस में और मेरे ऑफिस में दी जाएगी। एमसीडी को डायरेक्शंस दी गई हैं स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट, जो सीएनडी वेस्ट होता है उसके रिमूवल की। सीएनडी वेस्ट भी PM 2.5 PM 10 लेवल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से डस्ट बढ़ता है। एमसीडी द्वारा सीएनडी वेस्ट को हटाने के लिए 79 टीम्स हैं जो दिन में काम करेंगी, उसके अलावा 75 टीम्स हैं जो रात को काम करेंगी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को हटाने के लिए। एमसीडी का दूसरा इंपॉर्टेंट मैंडेट है ओपन बायोमास वेस्ट बर्निंग को रोकने का। उसको रोकने के लिए 116 टीम्स को दिन में डिप्लॉय किया जाएगा, 116 टीम्स को रात को डिप्लॉय किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की ओपन बायोमास बर्निंग, वेस्ट बर्निंग ना की जाए। चौथा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रोड डस्ट कंट्रोल। सड़कों में जैसे आपको पता है रोड डस्ट का एक मेजर कारण सड़कों का टूटा हुआ होना है, तो वॉर फुटिंग पे पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की रिपेयर चल रही है। जो सड़कें एनसीआरटीसी डीएमआरसी के पास हैं उनकी भी रिपेयर की टाइमलाइंस 30 अक्टूबर तक तय की गई है। एमसीडी के साथ भी लास्ट वीक एक रिव्यू मीटिंग हुई थी कि एमसीडी जहां जहां एमसीडी की सड़कें टूटी हुई हैं वहां पे पॉटहोल्स को रिपेयर करेगा। पर सड़कों के रिपेयर के अलावा जो सड़कों पे डस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए स्मोक गन्स इस सीजन में लगाई जाती हैं। तो आज की मीटिंग में जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसमें पीडब्ल्यूडी 200 स्मोक गन्स को डिप्लॉय करेगा। ये 200 स्मोक गन्स डिप्लॉय होंगी पीडब्ल्यूडी की रोड्स पर और जो मेजर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर। डीएमआरसी 80 एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय करेगा। इसमें से कुछ स्टैटिक होंगी, कुछ मोबाइल होंगी। ये डीएमआरसी के कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पे यूज होंगी। एमसीडी 30 एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय करेगा और एनसीआरटीसी जो आरआरटीएस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो 14 स्मोक गन्स को डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो ट्रैफिक जैम प्रोन लोकेशंस हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। नंबर 2, एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय किया जाएगा, स्पेशली इसलिए क्योंकि फेस्टिव सीजन में अक्सर ये देखा जाता है कि ज्यादा ट्रैफिक रोड्स पे होता है और काफी ट्रैफिक जैम पिछले 3-4 दिन से भी होना शुरू हो गया है। तो कौन कौन से ट्रैफिक जैम की लोकेशंस हैं उनको ट्रैफिक पुलिस आइडेंटिफाई करके एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस पर्सनल करेगी। इन एडिशन कल तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अगर दिल्ली सरकार के होमगार्ड्स की जरूरत है तो कल तक वो उनका रिक्विजिशन भेजेंगे और दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैफिक जैम हॉटस्पॉट्स पर होमगार्ड्स का भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा कि प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सके। जनरेटर यूज पे क्लैंप डाउन किया जाएगा, स्पेशली बैंक्वेट हॉल्स, शादियां, प्रोग्राम्स। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि वहां पर टेम्पररी कनेक्शंस यूज करने के बजाय डीजल बेस्ड जनरेटर्स को यूज किया जा रहा है। डीजल बेस्ड जनरेटर्स को शिफ्ट करने के लिए एज इट इज हमारी मुहिम पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन राइजिंग पोल्यूशन के इस समय में कहीं पर भी डीजल बेस्ड जनरेटर्स यूज ना हो उसके लिए पावर डिपार्टमेंट भी अपनी टीम्स लगाएगा। दूसरा, पावर डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि डिस्कॉम से और डीईआरसी से बात करके इन 3 महीने के लिए जब पोल्यूशन लेवल हाई होता है टेम्पररी कनेक्शन के चार्जेस को रिड्यूस किया जाना भी पावर डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करेगा। बिकॉज वन ऑफ द रीजंस वाई जनरेटर्स को लोग यूज करते हैं क्योंकि टेम्पररी कनेक्शन ज्यादा महंगे होते हैं डीजल बेस्ड जनरेटर्स से। तो इसलिए टेम्पररी कनेक्शन के चार्जेस को 3 मंथ्स के लिए पोल्यूशन रिडक्शन मेजर के लिए रिड्यूस करने को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड लास्टली, एक अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएगी जिसमें हम पब्लिक से अपील करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा कार पूल का उपयोग करें।
हम पब्लिक से अपील करेंगे कि आने वाली दिवाली पर पटाखे ना यूज किए जाएं, पटाखे ना चलाए जाएं। हम पब्लिक से अपील करेंगे और RWA से भी अपील करेंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनके एरिया में हैं, उनको इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड किए जाएं कि किसी भी प्रकार की लकड़ी की बर्निंग वहां पे नहीं की जाए। दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां जहां पर भी टीम्स की डिप्लॉयमेंट है, चालान्स करने की आवश्यकता है, वो की जाएगी। लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों से भी अपील है, देखिए पोल्यूशन सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती है। जब तक दिल्ली के लोग साथ नहीं आते हैं तब तक हम दिल्ली में ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी दिल्ली के भी सभी लोगों से अपील है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कारपूल का यूज करिए। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं, क्योंकि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी अपना CND वेस्ट ना डालें, कहीं पर भी कूड़ा ना जलाएं, और कहीं पर भी ऐसी पोल्यूटिंग एक्टिविटी देखें तो हमारी जो ग्रीन दिल्ली ऐप है उस पर रिपोर्ट करें कि हम उस पर तुरंत क्लैंप डाउन कर सकें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गोपाल जी को कि वो भी अपनी बात रखें। दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रही है। दिल्ली के अंदर हमने ग्रीन वार रूम का संचालन शुरू कर चुके हैं। हम लोग ग्रीन दिल्ली ऐप हमने लॉन्च किया है। दिल्ली के अंदर जितनी पराली की घटनाएं होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव दिल्ली के अंदर हम लोग शुरू कर चुके हैं। अब चूंकि धीरे धीरे जैसा पहले से पूर्वानुमान था कि हवा की गति कम होने से, बारिश बंद होने से और टेम्परेचर डाउन होने से जब मौसम विपरीत होता है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, AQI बढ़ने लगता है। और उस 200 के पार जाने के बाद ग्रैब का पहला चरण लागू हुआ है। उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इफेक्टिवली, उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में सभी महत्वपूर्ण विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और खासतौर से इम्प्लीमेंटेशन को फोकस करने के लिए डायरेक्शन सभी विभागों को दिया गया है। लेकिन जैसा आपसे मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो केवल दिल्ली का नहीं है, दिल्ली के चारों तरफ से दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। दिल्ली से ज्यादा बाहर से पोल्यूशन दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ता है। और इसलिए चूंकि समस्या ज्वाइंट है, समस्या सामूहिक है, तो समाधान भी सामूहिक हो सकता है। इसीलिए ग्रैब का जो CAQM ने जो रूल जारी किया है वो दिल्ली के लिए नहीं, पूरे NCR में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का जो इलाका है वहां भी इसको लागू करना है। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार आगे बढ़ करके इंप्लीमेंटेशन के लिए काम करती है, लेकिन हमारे चारों तरफ उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होता है। दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उधर राजस्थान में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। दिल्ली चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पर निर्भर है। मैं चूंकि अब AQI का स्तर बढ़ रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली में आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करके ग्रैब को इंप्लीमेंट करने के लिए रणनीति बनी है, उसी तरह से केंद्र सरकार जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जो NCR के अंदर आते हैं उनकी भी बैठक सुनिश्चित करे और इसको इंप्लीमेंटेशन पे फोकस किया जाए। जैसे ग्रैब में है ईंट भट्ठों का पोल्यूशन, वो जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी पड़ोसी सरकार एक्टिव नहीं होगी, दिल्ली सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। जैसे है 24 घंटे पावर सप्लाई, दिल्ली में हम दे रहे हैं लेकिन गाजियाबाद और गुड़गांव में नहीं मिल रहा है, इसलिए जनरेटर वहां चलते हैं, उसका पोल्यूशन हमारे पास आता है। डस्ट का जो पूरा पोल्यूशन है वो हमारे ऊपर हमें झेलना पड़ता है। पराली का जो पोल्यूशन है वो हमें झेलना पड़ता है। कई हमारे साथी और मीडिया के भी और भाजपा के साथी बार बार कह रहे हैं कि अब पराली जल रही है, पंजाब की पराली, पंजाब की पराली, पंजाब की पराली, एक ही स्टेटमेंट बयान चल रहा है। मैं आपके सामने ये डेटा, ये हमारा नहीं है, केंद्र सरकार ने ये डेटा जारी किया है
केंद्र सरकार के IARI का ये डेटा है, ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा है। ये डेटा क्या कहता है? 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक का ये डेटा है। 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में पिछले साल पंजाब के अंदर 1105 पराली जलने की घटना हुई थी 15 दिनों में। इस साल वो घट करके 811 हो गई है। लेकिन ठीक इसका उल्टा, हरियाणा के अंदर पिछले साल जो घटना थी वो 341 थी, इस साल वो बढ़ करके 417 हो गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पिछली साल 244 थी, इस बार बढ़ करके 417 हो गई। पंजाब में जहां पराली जलने की घटनाएं कम हो रही हैं, उत्तर प्रदेश हरियाणा में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये हमारा डेटा नहीं है, ये केंद्र सरकार जो डेली डेटा जारी करता है वो डेटा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल पंजाब का नाम लेकर के हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने घटनाएं बढ़ाते रहेंगे, उससे हमें तकलीफ हो रही है। हमें सबका सहयोग चाहिए। दिल्ली में हम पूरी सरकार मिलकर के सक्रियता से इस काम करेंगे और सभी भाजपा की सरकारों को भी सक्रियता से हमें काम करके मिल करके काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है उसका प्रभाव दिखेगा। थैंक यू। मैम, दिवाली को लेकर आपने कहा कि अपील करेंगे, लेकिन बीजेपी उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। और हिंदू संगठन बीजेपी दो चीजें कह रही है कि एक तो वैज्ञानिक आधार नहीं, दूसरा जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई थी तब भी पटाखे जलाए गए थे, तब भी अनाउंस भी किया गया था। ये बीजेपी की तरफ से कहना है। देखिए, हम तो जो भी दिल्ली में रहता है उनको ये पता है कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई इस बात को डिनाई करता है, उनके बारे में तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम सब दिल्ली में रहते हैं, हमारे परिवार दिल्ली में रहते हैं, हमारे बुजुर्ग माता पिता दिल्ली में रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे दिल्ली में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग रहते हैं, बीजेपी वाले नहीं रहते, बीजेपी वाले रहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले नहीं रहते। जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो बुजुर्गों को खासकर सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। जब दिवाली के बाद पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आप उसका डेटा निकलवा लीजिए कि 60 साल की उम्र के कितने पेशेंट्स वहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। ना सिर्फ सीनियर सिटीजन्स, 5 साल की उम्र से कम के बच्चों को सिवियर पोल्यूशन लेवल से परमानेंट लंग डैमेज होता है। वो भारतीय जनता पार्टी वाले बच्चे हैं या आम आदमी पार्टी वालों के बच्चे हैं, अगर पोल्यूशन लेवल सिवियर के ऊपर जाएगा, उन बच्चों के लंग्स में सिवियर डैमेज होगा। इसलिए मैं तो सिर्फ अपील कर सकती हूं, हम इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहते। मैं तो सबसे अपील करूंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कि चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो किसी पार्टी के हों, सबके स्वास्थ्य के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे ये अपील है कि चाहे पटाखे हो, चाहे वेस्ट बर्निंग हो, चाहे CND वेस्ट हो, हम जितनी ज्यादा जिम्मेदारी से दिल्ली के नागरिक होने के नाते काम करेंगे, उतना बेहतर और लिवेबल एनवायरनमेंट हम सबको मिलेगा। मैम, अभी केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था, कहा था कि इसमें एक चीज जोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, आज के दैनिक जागरण में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU के रिपोर्ट जो है छपी है। ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है, इन्होंने 2021 में 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इसका रिसर्च किया। उसके बाद अगले साल 19 से 29 अक्टूबर तक दिल्ली में जब पटाखों पे बैन लग गया तब रिसर्च किया। ये रिपोर्ट कहती है कि दीपावली में पटाखे बंद जब नहीं थे, उस समय दिल्ली के अंदर लगभग 9.73 मिलियन जो है वो कण होते थे, जो सूक्ष्म जिसके सांस ले सकते हैं।
पटाखे बंद होने के बाद 1.6 मिलियन जो सूक्ष्म कण है उसमें कमी जो है वो आई है 1.6। ये रिपोर्ट मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देख लेना, ये भेज दीजिएगा चंदन जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग से जागरण की आज ही खबर छपी है, जागरण अखबार आप पढ़ते होंगे बीजेपी के लोग, तो इस बार इसको जरूर देख लें, इसका टेक्निकल और साइंटिफिक रिसर्च। इस साल 2024 में 1 जनवरी से 12 अक्टूबर तक अगर हम AQI लेवल्स देखें, पोल्यूशन लेवल्स देखें, तो 200 दिन गुड AQI के रहे हैं। ये पिछले कई सालों के कंपैरिजन में हायर नंबर है। दिल्ली में इस साल में एक बेहतर एयर क्वालिटी दिल्ली वालों को मिली है, दिल्ली वालों के प्रयास से मिली है, दिल्ली सरकार ने जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स अपनाए हैं उसकी वजह से मिली है। लेकिन पिछले 2 दिन में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बढ़े हैं। 13 अक्टूबर को एयर क्वालिटी 224 पे AQI पहुंच गया, 14 अक्टूबर को 234 में पहुंच गया, यानी एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में पिछले 2 दिन से है। 2 दिन में पुअर AQI होने से कल शाम से ग्रैप 1 के रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लागू हो गए हैं। आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी और मैंने दिल्ली सरकार के सभी विभागों के साथ आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करी, जिसमें PWD, MCD, दिल्ली मेट्रो, NHAI, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, सारे इंपॉर्टेंट विभाग मौजूद थे और हमने ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया। ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट मिटिगेशन। इस डस्ट मिटिगेशन के लिए 33 टीम्स DPCC की बनाई गई हैं, 33 टीम्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं और 33 टीम्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं। तो ये 99 टीम्स डे टू डे बेसिस पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, चाहे वो सरकारी कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, उनमें डस्ट कंट्रोल मेजर्स अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं, इनकी इंस्पेक्शंस करेंगे। इन इंस्पेक्शंस की डेली रिपोर्टिंग हमारे ग्रीन वॉर रूम में आएगी और एनवायरमेंट मिनिस्टर के ऑफिस में और मेरे ऑफिस में दी जाएगी। MCD को डायरेक्शंस दी गई हैं स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट, जो CND वेस्ट होता है उसके रिमूवल की। CND वेस्ट भी PM 2.5 PM 10 लेवल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से डस्ट बढ़ता है। MCD द्वारा CND वेस्ट को हटाने के लिए 79 टीम्स हैं जो दिन में काम करेंगी, उसके अलावा 75 टीम्स हैं जो रात को काम करेंगी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को हटाने के लिए। MCD का दूसरा इंपॉर्टेंट मैंडेट है ओपन बायोमास वेस्ट बर्निंग को रोकने का। उसको रोकने के लिए 116 टीम्स को दिन में डिप्लॉय किया जाएगा, 116 टीम्स को रात को डिप्लॉय किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की ओपन बायोमास बर्निंग, वेस्ट बर्निंग ना की जाए। चौथा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रोड डस्ट कंट्रोल। सड़कों में जैसे आपको पता है रोड डस्ट का एक मेजर कारण सड़कों का टूटा हुआ होना है, तो वॉर फुटिंग पे PWD की 1400 किलोमीटर की रिपेयर चल रही है। जो सड़कें NCRTC DMRC के पास हैं उनकी भी रिपेयर की टाइमलाइंस 30 अक्टूबर तक तय की गई है। MCD के साथ भी लास्ट वीक एक रिव्यू मीटिंग हुई थी कि MCD जहां जहां MCD की सड़कें टूटी हुई हैं वहां पे पॉटहोल्स को रिपेयर करेगा। पर सड़कों के रिपेयर के अलावा जो सड़कों पे डस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए स्मोक गन्स इस सीजन में लगाई जाती हैं। तो आज की मीटिंग में जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसमें PWD 200 स्मोक गन्स को डिप्लॉय करेगा। ये 200 स्मोक गन्स डिप्लॉय होंगी PWD की रोड्स पर और जो मेजर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर। DMRC 80 एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय करेगा, इसमें से कुछ स्टैटिक होंगी कुछ मोबाइल होंगी। ये DMRC के कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पे यूज होंगी। MCD
30 एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय करेगा और एनसीआरटीसी जो आरआरटीएस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो 14 स्मोक गन्स को डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो ट्रैफिक जैम प्रोन लोकेशंस हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। नंबर 2, एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय किया जाएगा, स्पेशली इसलिए क्योंकि फेस्टिव सीजन में अक्सर ये देखा जाता है कि ज्यादा ट्रैफिक रोड्स पे होता है और काफी ट्रैफिक जैम पिछले 3-4 दिन से भी होना शुरू हो गया है। तो कौन कौन से ट्रैफिक जैम की लोकेशंस हैं उनको ट्रैफिक पुलिस आइडेंटिफाई करके एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस पर्सनल करेगी। इन एडिशन कल तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अगर दिल्ली सरकार के होम गार्ड्स की जरूरत है तो कल तक वो उनका रिक्विजिशन भेजेंगे और दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैफिक जैम हॉटस्पॉट्स पर होम गार्ड्स का भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा कि प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सके। जनरेटर यूज पे क्लैंप डाउन किया जाएगा, स्पेशली बैंक्वेट हॉल्स, शादियां, प्रोग्राम्स। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि वहां पर टेम्पररी कनेक्शंस यूज करने के बजाय डीजल बेस्ड जनरेटर्स को यूज किया जा रहा है। डीजल बेस्ड जनरेटर्स को शिफ्ट करने के लिए एज इट इज हमारी मुहिम पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन राइजिंग पोल्यूशन के इस समय में कहीं पर भी डीजल बेस्ड जनरेटर्स यूज ना हो उसके लिए पावर डिपार्टमेंट भी अपनी टीम्स लगाएगा। दूसरा, पावर डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि डिस्कॉम से और डीईआरसी से बात करके इन 3 महीने के लिए जब पोल्यूशन लेवल हाई होता है टेम्पररी कनेक्शन के चार्जेस को रिड्यूस किया जाना भी पावर डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करेगा। बिकॉज वन ऑफ द रीजंस वाई जनरेटर्स को लोग यूज करते हैं क्योंकि टेम्पररी कनेक्शन ज्यादा महंगे होते हैं डीजल बेस्ड जनरेटर्स से। तो इसलिए टेम्पररी कनेक्शन के चार्जेस को 3 मंथ्स के लिए पोल्यूशन रिडक्शन मेजर के लिए रिड्यूस करने को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड लास्टली, एक अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएगी जिसमें हम पब्लिक से अपील करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा कारपूल का उपयोग करें। हम पब्लिक से अपील करेंगे कि आने वाली दिवाली पर पटाखे ना यूज किए जाएं, पटाखे ना चलाए जाएं। हम पब्लिक से अपील करेंगे और आरडब्ल्यूएस से भी अपील करेंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनके एरिया में हैं उनको इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड किए जाएं कि किसी भी प्रकार की लकड़ी की बर्निंग वहां पे नहीं की जाए। दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां जहां पर भी टीम्स की डिप्लॉयमेंट है, चालान्स करने की आवश्यकता है, वो की जाएगी। लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों से भी अपील है, देखिए पोल्यूशन सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती है। जब तक दिल्ली के लोग साथ नहीं आते हैं तब तक हम दिल्ली में ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी दिल्ली के भी सभी लोगों से अपील है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कारपूल का यूज करिए। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं क्योंकि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी अपना सीएनडी वेस्ट ना डालें, कहीं पर भी कूड़ा ना जलाएं, और कहीं पर भी ऐसी पोल्यूटिंग एक्टिविटी देखें तो हमारी जो ग्रीन दिल्ली ऐप है उस पर रिपोर्ट करें कि हम उस पर तुरंत क्लैंप डाउन कर सकें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गोपाल जी को कि वो भी अपनी बात रखें। दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रही है। दिल्ली के अंदर हमने ग्रीन वार रूम का संचालन शुरू कर चुके हैं। हम लोग ग्रीन दिल्ली ऐप हमने लॉन्च किया है। दिल्ली के अंदर जितनी पराली की घटनाएं होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव दिल्ली के अंदर हम लोग शुरू कर चुके हैं। अब चूंकि धीरे धीरे जैसा पहले से पूर्वानुमान था कि हवा की गति कम होने से, बारिश बंद होने से और टेम्परेचर डाउन होने से जब मौसम विपरीत होता है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, एक्यूआई बढ़ने लगता है। और उस 200 के पार जाने के बाद ग्रैब का पहला चरण लागू हुआ है।
उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इफेक्टिवली, उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में सभी महत्वपूर्ण विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और खासतौर से इम्प्लीमेंटेशन को फोकस करने के लिए डायरेक्शन सभी विभागों को दिया गया है। लेकिन जैसा आपसे मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो केवल दिल्ली का नहीं है, दिल्ली के चारों तरफ से दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। दिल्ली से ज्यादा बाहर से पोल्यूशन दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ता है और इसलिए चूंकि समस्या ज्वाइंट है, समस्या सामूहिक है, तो समाधान भी सामूहिक हो सकता है। इसीलिए ग्रैब का जो CAQM ने जो रूल जारी किया है वो दिल्ली के लिए नहीं, पूरे NCR में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का जो इलाका है वहां भी इसको लागू करना है। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार आगे बढ़ करके इंप्लीमेंटेशन के लिए काम करती है, लेकिन हमारे चारों तरफ उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होता है। दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उधर राजस्थान में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। दिल्ली चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पर निर्भर है। मैं चूंकि अब AQI का स्तर बढ़ रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली में आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करके ग्रैब को इंप्लीमेंट करने के लिए रणनीति बनी है, उसी तरह से केंद्र सरकार जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जो NCR के अंदर आते हैं, उनकी भी बैठक सुनिश्चित करे और इसको इंप्लीमेंटेशन पे फोकस किया जाए। जैसे ग्रैब में है ईंट भट्ठों का पोल्यूशन, वो जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी पड़ोसी सरकार एक्टिव नहीं होगी, दिल्ली सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। जैसे है 24 घंटे पावर सप्लाई, दिल्ली में हम दे रहे हैं लेकिन गाजियाबाद और गुड़गांव में नहीं मिल रहा है, इसलिए जनरेटर वहां चलते हैं, उसका पोल्यूशन हमारे पास आता है। डस्ट का जो पूरा पोल्यूशन है वो हमारे ऊपर हमें झेलना पड़ता है। पराली का जो पोल्यूशन है वो हमें झेलना पड़ता है। कई हमारे साथी और मीडिया के भी और भाजपा के साथी बार बार कह रहे हैं कि अब पराली जल रही है, पंजाब की पराली, पंजाब की पराली, पंजाब की पराली, एक ही स्टेटमेंट बयान चल रहा है। मैं आपके सामने ये डेटा, ये हमारा नहीं है, केंद्र सरकार ने ये डेटा जारी किया है। केंद्र सरकार के IARI का ये डेटा है, ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा है। ये डेटा क्या कहता है, 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक का ये डेटा है। 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में पिछले साल पंजाब के अंदर 1105 पराली जलने की घटना हुई थी 15 दिनों में। इस साल वो घट करके 811 हो गई है। लेकिन ठीक इसका उल्टा, हरियाणा के अंदर पिछले साल जो घटना थी वो 341 थी, इस साल वो बढ़ करके 417 हो गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पिछली साल 244 थी, इस बार बढ़ करके 417 हो गई। पंजाब में जहां पराली जलने की घटनाएं कम हो रही हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये हमारा डेटा नहीं है, ये केंद्र सरकार जो डेली डेटा जारी करता है वो डेटा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल पंजाब का नाम लेकर के हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने घटनाएं बढ़ाते रहेंगे, उससे हमें तकलीफ हो रही है। हमें सबका सहयोग चाहिए। दिल्ली में हम पूरी सरकार मिलकर के सक्रियता से काम करेंगे और सभी भाजपा की सरकारों को भी सक्रियता से हमें काम करके मिल करके काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है उसका प्रभाव दिखेगा। थैंक यू। मैम, दिवाली को लेकर आपने कहा कि अपील करेंगे, लेकिन बीजेपी उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। और हिंदू संगठन बीजेपी दो चीजें कह रही है कि एक तो वैज्ञानिक आधार नहीं, दूसरा जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई थी तब भी पटाखे जलाए गए थे, तब भी अनाउंस भी किया गया था। ये बीजेपी की तरफ से कहना है। देखिए, हम तो जो भी दिल्ली में रहता है उनको ये पता है कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई इस बात को डिनाई करता है, उनके बारे में तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम सब दिल्ली में रहते हैं, हमारे परिवार दिल्ली में रहते हैं, हमारे बुजुर्ग माता पिता दिल्ली में रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे दिल्ली में रहते हैं।
ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग रहते हैं, बीजेपी वाले नहीं रहते, बीजेपी वाले रहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले नहीं रहते। जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो बुजुर्गों को खासकर सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। जब दिवाली के बाद पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आप उसका डेटा निकलवा लीजिए कि 60 साल की उम्र के कितने पेशेंट्स वहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। ना सिर्फ सीनियर सिटीजन्स, 5 साल की उम्र से कम के बच्चों को सिवियर पोल्यूशन लेवल से परमानेंट लंग डैमेज होता है। वो भारतीय जनता पार्टी वाले बच्चे हैं या आम आदमी पार्टी वालों के बच्चे हैं, अगर पोल्यूशन लेवल सिवियर के ऊपर जाएगा उन बच्चों के लंग्स में सिवियर डैमेज होगा। इसलिए मैं तो सिर्फ अपील कर सकती हूं, हम इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहते। मैं तो सबसे अपील करूंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कि चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो किसी पार्टी के हों, सबके स्वास्थ्य के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे ये अपील है कि चाहे पटाखे हो, चाहे वेस्ट बर्निंग हो, चाहे CND वेस्ट हो, हम जितनी ज्यादा जिम्मेदारी से दिल्ली के नागरिक होने के नाते काम करेंगे उतना बेहतर और लिवेबल एनवायरनमेंट हम सबको मिलेगा। भाई अभी केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था, कहा था कि इसमें एक चीज जोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, आज के दैनिक जागरण में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU के रिपोर्ट जो है छपी है, ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है इन्होंने 2021 में 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इसका रिसर्च किया। उसके बाद अगले साल 19 से 29 अक्टूबर तक दिल्ली में जब पटाखों पे बैन लग गया तब रिसर्च किया। ये रिपोर्ट कहती है कि दीपावली में पटाखे बंद जब नहीं थे उस समय दिल्ली के अंदर लगभग 9.73 मिलियन जो है वो कण होते थे जो सूक्ष्म जिसकी सांस ले सकते हैं। पटाखे बंद होने के बाद 1.6 मिलियन जो सूक्ष्म कण है उसमें कमी जो है वो आई है 1.6। ये रिपोर्ट में चाहता हूं कि आप लोग भी देख लेना, ये भेज दीजिएगा चंदन जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग से जागरण की आज ही खबर छपी है, जागरण अखबार आप पढ़ते होंगे बीजेपी के लोग, तो इस बार इसको जरूर देख लें, इसका टेक्निकल और साइंटिफिक रिसर्च। इस साल 2024 में 1 जनवरी से 12 अक्टूबर तक अगर हम AQI लेवल्स देखें, पोल्यूशन लेवल्स देखें, तो 200 दिन गुड AQI के रहे हैं। ये पिछले कई सालों के कंपैरिजन में हायर नंबर है। दिल्ली में इस साल में एक बेहतर एयर क्वालिटी दिल्ली वालों को मिली है, दिल्ली वालों के प्रयास से मिली है, दिल्ली सरकार ने जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स अपनाए हैं उसकी वजह से मिली है। लेकिन पिछले 2 दिन में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बढ़े हैं। 13 अक्टूबर को एयर क्वालिटी 224 पे AQI पहुंच गया, 14 अक्टूबर को 234 में पहुंच गया, यानी एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में पिछले 2 दिन से है। 2 दिन में पुअर AQI होने से कल शाम से ग्रैप 1 के रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लागू हो गए हैं। आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी और मैंने दिल्ली सरकार के सभी विभागों के साथ आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करी, जिसमें PWD, MCD, दिल्ली मेट्रो, NHAI, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, सारे इंपॉर्टेंट विभाग मौजूद थे और हमने ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया। ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट मिटिगेशन। इस डस्ट मिटिगेशन के लिए 33 टीम्स DPCC की बनाई गई हैं, 33 टीम्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं और 33 टीम्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं।
तो ये 99 टीम्स डे टू डे बेसिस पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, चाहे वो सरकारी कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, उनमें डस्ट कंट्रोल मेजर्स अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं, इनकी इंस्पेक्शंस करेंगे। इन इंस्पेक्शंस की डेली रिपोर्टिंग हमारे ग्रीन वॉर रूम में आएगी और एनवायरमेंट मिनिस्टर के ऑफिस में और मेरे ऑफिस में दी जाएगी। एमसीडी को डायरेक्शंस दी गई हैं स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट, जो सीएनडी वेस्ट होता है उसके रिमूवल की। सीएनडी वेस्ट भी PM 2.5 PM 10 लेवल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से डस्ट बढ़ता है। एमसीडी द्वारा सीएनडी वेस्ट को हटाने के लिए 79 टीम्स हैं जो दिन में काम करेंगी, उसके अलावा 75 टीम्स हैं जो रात को काम करेंगी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को हटाने के लिए। एमसीडी का दूसरा इंपॉर्टेंट मैंडेट है ओपन बायोमास वेस्ट बर्निंग को रोकने का। उसको रोकने के लिए 116 टीम्स को दिन में डिप्लॉय किया जाएगा, 116 टीम्स को रात को डिप्लॉय किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की ओपन बायोमास बर्निंग, वेस्ट बर्निंग ना की जाए। चौथा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रोड डस्ट कंट्रोल। सड़कों में जैसे आपको पता है रोड डस्ट का एक मेजर कारण सड़कों का टूटा हुआ होना है, तो वॉर फुटिंग पे पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की रिपेयर चल रही है। जो सड़कें एनसीआरटीसी डीएमआरसी के पास हैं उनकी भी रिपेयर की टाइमलाइंस 30 अक्टूबर तक तय की गई है। एमसीडी के साथ भी लास्ट वीक एक रिव्यू मीटिंग हुई थी कि एमसीडी जहां जहां एमसीडी की सड़कें टूटी हुई हैं वहां पे पॉटहोल्स को रिपेयर करेगा। पर सड़कों के रिपेयर के अलावा जो सड़कों पे डस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए स्मोक गन्स इस सीजन में लगाई जाती हैं। तो आज की मीटिंग में जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसमें पीडब्ल्यूडी 200 स्मोक गन्स को डिप्लॉय करेगा। ये 200 स्मोक गन्स डिप्लॉय होंगी पीडब्ल्यूडी की रोड्स पर और जो मेजर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर। डीएमआरसी 80 एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय करेगा। इसमें से कुछ स्टैटिक होंगी, कुछ मोबाइल होंगी। ये डीएमआरसी के कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पे यूज होंगी। एमसीडी 30 एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय करेगा और एनसीआरटीसी जो आरआरटीएस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो 14 स्मोक गन्स को डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो ट्रैफिक जैम प्रोन लोकेशंस हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। नंबर 2, एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय किया जाएगा, स्पेशली इसलिए क्योंकि फेस्टिव सीजन में अक्सर ये देखा जाता है कि ज्यादा ट्रैफिक रोड्स पे होता है और काफी ट्रैफिक जैम पिछले 3-4 दिन से भी होना शुरू हो गया है। तो कौन कौन से ट्रैफिक जैम की लोकेशंस हैं उनको ट्रैफिक पुलिस आइडेंटिफाई करके एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस पर्सनल करेगी। इन एडिशन कल तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अगर दिल्ली सरकार के होम गार्ड्स की जरूरत है तो कल तक वो उनका रिक्विजिशन भेजेंगे और दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैफिक जैम हॉटस्पॉट्स पर होम गार्ड्स का भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा कि प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सके। जनरेटर यूज पे क्लैंप डाउन किया जाएगा, स्पेशली बैंक्वेट हॉल्स, शादियां, प्रोग्राम्स। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि वहां पर टेम्पररी कनेक्शंस यूज करने के बजाय डीजल बेस्ड जनरेटर्स को यूज किया जा रहा है। डीजल बेस्ड जनरेटर्स को शिफ्ट करने के लिए एज इट इज हमारी मुहिम पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन राइजिंग पोल्यूशन के इस समय में कहीं पर भी डीजल बेस्ड जनरेटर्स यूज ना हो उसके लिए पावर डिपार्टमेंट भी अपनी टीम्स लगाएगा। दूसरा, पावर डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि डिस्कॉम से और डीईआरसी से बात करके इन 3 महीने के लिए जब पोल्यूशन लेवल हाई होता है टेम्पररी कनेक्शन के चार्जेस को रिड्यूस किया जाना भी पावर डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करेगा। बिकॉज वन ऑफ द रीजंस वाई जनरेटर्स को लोग यूज करते हैं क्योंकि टेम्पररी कनेक्शन ज्यादा महंगे होते हैं डीजल बेस्ड जनरेटर्स से।
तो इसलिए टेम्पररी कनेक्शन के चार्जेस को 3 मंथ्स के लिए पोल्यूशन रिडक्शन मेजर के लिए रिड्यूस करने को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड लास्टली एक अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएगी जिसमें हम पब्लिक से अपील करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा कारपूल का उपयोग करें। हम पब्लिक से अपील करेंगे कि आने वाली दिवाली पर पटाखे ना यूज किए जाएं, पटाखे ना चलाए जाएं। हम पब्लिक से अपील करेंगे और RWA से भी अपील करेंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनके एरिया में हैं उनको इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड किए जाएं कि किसी भी प्रकार की लकड़ी की बर्निंग वहां पे नहीं की जाए। दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां जहां पर भी टीम्स की डिप्लॉयमेंट है, चालान्स करने की आवश्यकता है, वो की जाएगी। लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों से भी अपील है, देखिए पोल्यूशन सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती है। जब तक दिल्ली के लोग साथ नहीं आते हैं तब तक हम दिल्ली में ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी दिल्ली के भी सभी लोगों से अपील है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कारपूल का यूज करिए। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं, क्योंकि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी अपना CND वेस्ट ना डालें, कहीं पर भी कूड़ा ना जलाएं, और कहीं पर भी ऐसी पोल्यूटिंग एक्टिविटी देखें तो हमारी जो ग्रीन दिल्ली ऐप है उस पर रिपोर्ट करें कि हम उस पर तुरंत क्लैंप डाउन कर सकें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गोपाल जी को कि वो भी अपनी बात रखें। दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रही है। दिल्ली के अंदर हमने ग्रीन वार रूम का संचालन शुरू कर चुके हैं। हम लोग ग्रीन दिल्ली ऐप हमने लॉन्च किया है। दिल्ली के अंदर जितनी पराली की घटनाएं होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव दिल्ली के अंदर हम लोग शुरू कर चुके हैं। अब चूंकि धीरे धीरे जैसा पहले से पूर्वानुमान था कि हवा की गति कम होने से, बारिश बंद होने से और टेम्परेचर डाउन होने से जब मौसम विपरीत होता है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, AQI बढ़ने लगता है। और उस 200 के पार जाने के बाद ग्रैब का पहला चरण लागू हुआ है। उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इफेक्टिवली, उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में सभी महत्वपूर्ण विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और खासतौर से इम्प्लीमेंटेशन को फोकस करने के लिए डायरेक्शन सभी विभागों को दिया गया है। लेकिन जैसा आपसे मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो केवल दिल्ली का नहीं है, दिल्ली के चारों तरफ से दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। दिल्ली से ज्यादा बाहर से पोल्यूशन दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ता है। और इसलिए चूंकि समस्या ज्वाइंट है, समस्या सामूहिक है, तो समाधान भी सामूहिक हो सकता है। इसीलिए ग्रैब का जो CAQM ने जो रूल जारी किया है वो दिल्ली के लिए नहीं, पूरे NCR में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का जो इलाका है वहां भी इसको लागू करना है। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार आगे बढ़ करके इंप्लीमेंटेशन के लिए काम करती है, लेकिन हमारे चारों तरफ उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होता है। दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उधर राजस्थान में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। दिल्ली चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पर निर्भर है। मैं चूंकि अब AQI का स्तर बढ़ रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली में आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करके ग्रैब को इंप्लीमेंट करने के लिए रणनीति बनी है, उसी तरह से केंद्र सरकार जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जो NCR के अंदर आते हैं उनकी भी बैठक सुनिश्चित करे और इसको इंप्लीमेंटेशन पे फोकस किया जाए। जैसे ग्रैब में है ईंट भट्ठों का पोल्यूशन, वो जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी पड़ोसी सरकार एक्टिव नहीं होगी, दिल्ली सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। जैसे है 24 घंटे पावर सप्लाई, दिल्ली में हम दे रहे हैं लेकिन गाजियाबाद और गुड़गांव में नहीं मिल रहा है, इसलिए जनरेटर वहां चलते हैं, उसका पोल्यूशन हमारे पास आता है। डस्ट का जो पूरा पोल्यूशन है वो हमारे ऊपर हमें झेलना पड़ता है।
पराली का जो पोल्यूशन है वो हमें झेलना पड़ता है। कई हमारे साथी और मीडिया के भी और भाजपा के साथी बार बार कह रहे हैं कि अब पराली जल रही है, पंजाब की पराली, पंजाब की पराली, पंजाब की पराली। एक ही स्टेटमेंट बयान चल रहा है। मैं आपके सामने ये डेटा, ये हमारा नहीं है, केंद्र सरकार ने ये डेटा जारी किया है। केंद्र सरकार के IARI का ये डेटा है। ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा है। ये डेटा क्या कहता है? 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक का ये डेटा है। 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में पिछले साल पंजाब के अंदर 1105 पराली जलने की घटना हुई थी 15 दिनों में। इस साल वो घट करके 811 हो गई है। लेकिन ठीक इसका उल्टा, हरियाणा के अंदर पिछले साल जो घटना थी वो 341 थी। इस साल वो बढ़ करके 417 हो गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पिछली साल 244 थी, इस बार बढ़ करके 417 हो गई। पंजाब में जहां पराली जलने की घटनाएं कम हो रही हैं, उत्तर प्रदेश हरियाणा में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये हमारा डेटा नहीं है, ये केंद्र सरकार जो डेली डेटा जारी करता है वो डेटा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल पंजाब का नाम लेकर के हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने घटनाएं बढ़ाते रहेंगे, उससे हमें तकलीफ हो रही है। हमें सबका सहयोग चाहिए। दिल्ली में हम पूरी सरकार मिलकर के सक्रियता से काम करेंगे और सभी भाजपा की सरकारों को भी सक्रियता से हमें काम करके मिल करके काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है उसका प्रभाव दिखेगा। थैंक यू। मैम, दिवाली को लेकर आपने कहा कि अपील करेंगे, लेकिन बीजेपी उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। और हिंदू संगठन बीजेपी दो चीजें कह रही है कि एक तो वैज्ञानिक आधार नहीं, दूसरा जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई थी तब भी पटाखे जलाए गए थे, तब भी अनाउंस भी किया गया था। ये बीजेपी की तरफ से कहना है। देखिए, हम तो जो भी दिल्ली में रहता है उनको ये पता है कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई इस बात को डिनाई करता है, उनके बारे में तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम सब दिल्ली में रहते हैं, हमारे परिवार दिल्ली में रहते हैं, हमारे बुजुर्ग माता पिता दिल्ली में रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे दिल्ली में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग रहते हैं, बीजेपी वाले नहीं रहते। बीजेपी वाले रहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले नहीं रहते। जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो बुजुर्गों को खासकर सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। जब दिवाली के बाद पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आप उसका डेटा निकलवा लीजिए कि 60 साल की उम्र के कितने पेशेंट्स वहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। ना सिर्फ सीनियर सिटीजन्स, 5 साल की उम्र से कम के बच्चों को सिवियर पोल्यूशन लेवल से परमानेंट लंग डैमेज होता है। वो भारतीय जनता पार्टी वाले बच्चे हैं या आम आदमी पार्टी वालों के बच्चे हैं, अगर पोल्यूशन लेवल सिवियर के ऊपर जाएगा, उन बच्चों के लंग्स में सिवियर डैमेज होगा। इसलिए मैं तो सिर्फ अपील कर सकती हूं, हम इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहते। मैं तो सबसे अपील करूंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कि चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो किसी पार्टी के हों, सबके स्वास्थ्य के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे ये अपील है कि चाहे पटाखे हो, चाहे वेस्ट बर्निंग हो, चाहे CND वेस्ट हो, हम जितनी ज्यादा जिम्मेदारी से दिल्ली के नागरिक होने के नाते काम करेंगे, उतना बेहतर और लिवेबल एनवायरनमेंट हम सबको मिलेगा। मैम, अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था, कहा था कि इसमें एक चीज जोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, आज के दैनिक जागरण में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU के रिपोर्ट जो है छपी है। ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है, इन्होंने 2021 में 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इसका रिसर्च किया। उसके बाद अगले साल 19
से 29 अक्टूबर तक दिल्ली में जब पटाखों पे बैन लग गया तब रिसर्च किया। ये रिपोर्ट कहती है कि दीपावली में पटाखे बंद जब नहीं थे उस समय दिल्ली के अंदर लगभग 9.73 मिलियन जो है वो कण होते थे जो सूक्ष्म जिसकी सांस ले सकते हैं। पटाखे बंद होने के बाद 1.6 मिलियन जो सूक्ष्म कण है उसमें कमी जो है वो आई है 1.6। ये रिपोर्ट मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देख लेना, ये भेज दीजिएगा चंदन जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जागरण की आज ही खबर छपी है, जागरण अखबार आप पढ़ते होंगे बीजेपी के लोग, तो इस बार इसको जरूर देख लें, इसका टेक्निकल और साइंटिफिक रिसर्च में इस साल 2024 में 1 जनवरी से 12 अक्टूबर तक अगर हम AQI लेवल्स देखें, पोल्यूशन लेवल्स देखें, तो 200 दिन गुड AQI के रहे हैं। ये पिछले कई सालों के कंपैरिजन में हायर नंबर है। दिल्ली में इस साल में एक बेहतर एयर क्वालिटी दिल्ली वालों को मिली है, दिल्ली वालों के प्रयास से मिली है, दिल्ली सरकार ने जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स अपनाए हैं उसकी वजह से मिली है। लेकिन पिछले 2 दिन में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बढ़े हैं। 13 अक्टूबर को एयर क्वालिटी 224 पे AQI पहुंच गया, 14 अक्टूबर को 234 में पहुंच गया, यानी एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में पिछले 2 दिन से है। 2 दिन में पुअर AQI होने से कल शाम से ग्रैप 1 के रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लागू हो गए हैं। आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी और मैंने दिल्ली सरकार के सभी विभागों के साथ आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करी, जिसमें PWD, MCD, दिल्ली मेट्रो, NHAI, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, सारे इंपॉर्टेंट विभाग मौजूद थे और हमने ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया। ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट मिटिगेशन। इस डस्ट मिटिगेशन के लिए 33 टीम्स DPCC की बनाई गई हैं, 33 टीम्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं और 33 टीम्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं। तो ये 99 टीम्स डे टू डे बेसिस पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, चाहे वो सरकारी कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, उनमें डस्ट कंट्रोल मेजर्स अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं, इनकी इंस्पेक्शंस करेंगे। इन इंस्पेक्शंस की डेली रिपोर्टिंग हमारे ग्रीन वॉर रूम में आएगी और एनवायरमेंट मिनिस्टर के ऑफिस में और मेरे ऑफिस में दी जाएगी। MCD को डायरेक्शंस दी गई हैं स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट, जो CND वेस्ट होता है उसके रिमूवल की। CND वेस्ट भी PM 2.5 PM 10 लेवल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से डस्ट बढ़ता है। MCD द्वारा CND वेस्ट को हटाने के लिए 79 टीम्स हैं जो दिन में काम करेंगी, उसके अलावा 75 टीम्स हैं जो रात को काम करेंगी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को हटाने के लिए। MCD का दूसरा इंपॉर्टेंट मैंडेट है ओपन बायोमास वेस्ट बर्निंग को रोकने का। उसको रोकने के लिए 116 टीम्स को दिन में डिप्लॉय किया जाएगा, 116 टीम्स को रात को डिप्लॉय किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की ओपन बायोमास बर्निंग, वेस्ट बर्निंग ना की जाए। चौथा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रोड डस्ट कंट्रोल। सड़कों में जैसे आपको पता है रोड डस्ट का एक मेजर कारण सड़कों का टूटा हुआ होना है, तो वॉर फुटिंग पे PWD की 1400 किलोमीटर की रिपेयर चल रही है। जो सड़कें NCRTC, DMRC के पास हैं उनकी भी रिपेयर की टाइमलाइंस 30 अक्टूबर तक तय की गई है। MCD के साथ भी लास्ट वीक एक रिव्यू मीटिंग हुई थी कि MCD जहां जहां MCD की सड़कें टूटी हुई हैं वहां पे पॉटहोल्स को रिपेयर करेगा। पर सड़कों के रिपेयर के अलावा जो सड़कों पे डस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए स्मोक गन्स इस सीजन में लगाई जाती हैं। तो आज की मीटिंग में जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसमें PWD 200 स्मोक गन्स को डिप्लॉय करेगा,
ये 200 स्मॉग गन्स डिप्लॉय होंगी पीडब्ल्यूडी की रोड्स पर और जो मेजर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर। डीएमआरसी 80 एंटी स्मॉग गन्स डिप्लॉय करेगा। इसमें से कुछ स्टैटिक होंगी, कुछ मोबाइल होंगी। ये डीएमआरसी के कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहां पे यूज होंगी। एमसीडी 30 एंटी स्मॉग गन्स डिप्लॉय करेगा और एनसीआरटीसी जो आरआरटीएस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो 14 स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो ट्रैफिक जैम प्रोन लोकेशंस हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। नंबर 2, एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय किया जाएगा, स्पेशली इसलिए क्योंकि फेस्टिव सीजन में अक्सर ये देखा जाता है कि ज्यादा ट्रैफिक रोड्स पे होता है और काफी ट्रैफिक जैम पिछले 3-4 दिन से भी होना शुरू हो गया है। तो कौन कौन से ट्रैफिक जैम की लोकेशंस हैं उनको ट्रैफिक पुलिस आइडेंटिफाई करके एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस पर्सनल करेगी। इन एडिशन कल तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अगर दिल्ली सरकार के होम गार्ड्स की जरूरत है तो कल तक वो उनका रिक्विजिशन भेजेंगे और दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैफिक जैम हॉटस्पॉट्स पर होम गार्ड्स का भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा कि प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सके। जनरेटर यूज पे क्लैंप डाउन किया जाएगा, स्पेशली बैंक्वेट हॉल्स, शादियां, प्रोग्राम्स। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि वहां पर टेम्पररी कनेक्शंस यूज करने के बजाय डीजल बेस्ड जनरेटर्स को यूज किया जा रहा है। डीजल बेस्ड जनरेटर्स को शिफ्ट करने के लिए एज इट इज हमारी मुहिम पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन राइजिंग पोल्यूशन के इस समय में कहीं पर भी डीजल बेस्ड जनरेटर्स यूज ना हो उसके लिए पावर डिपार्टमेंट भी अपनी टीम्स लगाएगा। दूसरा, पावर डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि डिस्कॉम से और डीईआरसी से बात करके इन 3 महीने के लिए जब पोल्यूशन लेवल हाई होता है टेम्पररी कनेक्शन के चार्जेस को रिड्यूस किया जाना भी पावर डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करेगा। बिकॉज वन ऑफ द रीजंस वाई जनरेटर्स को लोग यूज करते हैं क्योंकि टेम्पररी कनेक्शन ज्यादा महंगे होते हैं डीजल बेस्ड जनरेटर्स से। तो इसलिए टेम्पररी कनेक्शन के चार्जेस को 3 मंथ्स के लिए पोल्यूशन रिडक्शन मेजर के लिए रिड्यूस करने को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड लास्टली, एक अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएगी जिसमें हम पब्लिक से अपील करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा कारपूल का उपयोग करें। हम पब्लिक से अपील करेंगे कि आने वाली दिवाली पर पटाखे ना यूज किए जाएं, पटाखे ना चलाए जाएं। हम पब्लिक से अपील करेंगे और आरडब्ल्यूएस से भी अपील करेंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनके एरिया में हैं उनको इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड किए जाएं कि किसी भी प्रकार की लकड़ी की बर्निंग वहां पे नहीं की जाए। दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां जहां पर भी टीम्स की डिप्लॉयमेंट है, चालान्स करने की आवश्यकता है, वो की जाएगी। लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों से भी अपील है, देखिए पोल्यूशन सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती है। जब तक दिल्ली के लोग साथ नहीं आते हैं तब तक हम दिल्ली में ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी दिल्ली के भी सभी लोगों से अपील है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कारपूल का यूज करिए। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं क्योंकि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी अपना सीएनडी वेस्ट ना डालें, कहीं पर भी कूड़ा ना जलाएं और कहीं पर भी ऐसी पोल्यूटिंग एक्टिविटी देखें तो हमारी जो ग्रीन दिल्ली ऐप है उस पर रिपोर्ट करें कि हम उस पर तुरंत क्लैंप डाउन कर सकें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गोपाल जी को कि वो भी अपनी बात रखें। दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रही है। दिल्ली के अंदर हमने ग्रीन वार रूम का संचालन शुरू कर चुके हैं। हम लोग ग्रीन दिल्ली ऐप हमने लॉन्च किया है। दिल्ली के अंदर जितनी पराली की घटनाएं होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव दिल्ली के अंदर हम लोग शुरू कर चुके हैं। अब चूंकि धीरे धीरे जैसा पहले से पूर्वानुमान था
कि हवा की गति कम होने से, बारिश बंद होने से और टेम्परेचर डाउन होने से जब मौसम विपरीत होता है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, AQI बढ़ने लगता है। और उस 200 के पार जाने के बाद ग्रैब का पहला चरण लागू हुआ है। उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इफेक्टिवली, उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में सभी महत्वपूर्ण विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और खासतौर से इम्प्लीमेंटेशन को फोकस करने के लिए डायरेक्शन सभी विभागों को दिया गया है। लेकिन जैसा आपसे मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो केवल दिल्ली का नहीं है, दिल्ली के चारों तरफ से दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। दिल्ली से ज्यादा बाहर से पोल्यूशन दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ता है और इसलिए चूंकि समस्या ज्वाइंट है, समस्या सामूहिक है तो समाधान भी सामूहिक हो सकता है। इसीलिए ग्रैब का जो CAQM ने जो रूल जारी किया है वो दिल्ली के लिए नहीं, पूरे NCR में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का जो इलाका है वहां भी इसको लागू करना है। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार आगे बढ़ करके इंप्लीमेंटेशन के लिए काम करती है, लेकिन हमारे चारों तरफ उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होता है। दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उधर राजस्थान में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। दिल्ली चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पर निर्भर है। मैं चूंकि अब AQI का स्तर बढ़ रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली में आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करके ग्रैब को इंप्लीमेंट करने के लिए रणनीति बनी है, उसी तरह से केंद्र सरकार जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जो NCR के अंदर आते हैं उनकी भी बैठक सुनिश्चित करे और इसको इंप्लीमेंटेशन पे फोकस किया जाए। जैसे ग्रैब में है ईंट भट्ठों का पोल्यूशन, वो जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी पड़ोसी सरकार एक्टिव नहीं होगी, दिल्ली सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। जैसे है 24 घंटे पावर सप्लाई, दिल्ली में हम दे रहे हैं लेकिन गाजियाबाद और गुड़गांव में नहीं मिल रहा है, इसलिए जनरेटर वहां चलते हैं, उसका पोल्यूशन हमारे पास आता है। डस्ट का जो पूरा पोल्यूशन है वो हमारे ऊपर हमें झेलना पड़ता है। पराली का जो पोल्यूशन है वो हमें झेलना पड़ता है। कई हमारे साथी और मीडिया के भी और भाजपा के साथी बार बार कह रहे हैं कि अब पराली जल रही है, पंजाब की पराली, पंजाब की पराली, पंजाब की पराली, एक ही स्टेटमेंट बयान चल रहा है। मैं आपके सामने ये डेटा, ये हमारा नहीं है, केंद्र सरकार ने ये डेटा जारी किया है। केंद्र सरकार के IARI का ये डेटा है, ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा है। ये डेटा क्या कहता है, 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक का ये डेटा है। 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में पिछले साल पंजाब के अंदर 1105 पराली जलने की घटना हुई थी 15 दिनों में। इस साल वो घट करके 811 हो गई है। लेकिन ठीक इसका उल्टा, हरियाणा के अंदर पिछले साल जो घटना थी वो 341 थी, इस साल वो बढ़ करके 417 हो गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पिछली साल 244 थी, इस बार बढ़ करके 417 हो गई। पंजाब में जहां पराली जलने की घटनाएं कम हो रही हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये हमारा डेटा नहीं है, ये केंद्र सरकार जो डेली डेटा जारी करता है वो डेटा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल पंजाब का नाम लेकर के हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने घटनाएं बढ़ाते रहेंगे, उससे हमें तकलीफ हो रही है। हमें सबका सहयोग चाहिए। दिल्ली में हम पूरी सरकार मिलकर के सक्रियता से काम करेंगे और सभी भाजपा की सरकारों को भी सक्रियता से हमें काम करके मिल करके काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है उसका प्रभाव दिखेगा। थैंक यू। मैम, दिवाली को लेकर आपने कहा कि अपील करेंगे, लेकिन बीजेपी उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। और हिंदू संगठन बीजेपी दो चीजें कह रही है कि एक तो वैज्ञानिक आधार नहीं, दूसरा जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई थी तब भी पटाखे जलाए गए थे, तब भी अनाउंस भी किया गया था। ये बीजेपी की तरफ से कहना है। देखिए, हम तो जो भी दिल्ली में रहता है उनको ये पता है कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए अगर कोई इस बात को डिनाई करता है, उनके बारे में तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम सब दिल्ली में रहते हैं, हमारे परिवार दिल्ली में रहते हैं, हमारे बुजुर्ग माता पिता दिल्ली में रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे दिल्ली में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग रहते हैं, बीजेपी वाले नहीं रहते, बीजेपी वाले रहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले नहीं रहते। जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो बुजुर्गों को खासकर सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। जब दिवाली के बाद पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आप उसका डेटा निकलवा लीजिए कि 60 साल की उम्र के कितने पेशेंट्स वहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। ना सिर्फ सीनियर सिटीजन्स, 5 साल की उम्र से कम के बच्चों को सिवियर पोल्यूशन लेवल से परमानेंट लंग डैमेज होता है। वो भारतीय जनता पार्टी वाले बच्चे हैं या आम आदमी पार्टी वालों के बच्चे हैं, अगर पोल्यूशन लेवल सिवियर के ऊपर जाएगा, उन बच्चों के लंग्स में सिवियर डैमेज होगा। इसलिए मैं तो सिर्फ अपील कर सकती हूं, हम इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहते। मैं तो सबसे अपील करूंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कि चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो किसी पार्टी के हों, सबके स्वास्थ्य के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे ये अपील है कि चाहे पटाखे हो, चाहे वेस्ट बर्निंग हो, चाहे CND वेस्ट हो, हम जितनी ज्यादा जिम्मेदारी से दिल्ली के नागरिक होने के नाते काम करेंगे, उतना बेहतर और लिवेबल एनवायरनमेंट हम सबको मिलेगा। भाई, अभी केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था, कहा था कि इसमें एक चीज जोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, आज के दैनिक जागरण में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU के रिपोर्ट जो है छपी है, ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है इन्होंने 2021 में 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इसका रिसर्च किया। उसके बाद अगले साल 19 से 29 अक्टूबर तक दिल्ली में जब पटाखों पे बैन लग गया तब रिसर्च किया। ये रिपोर्ट कहती है कि दीपावली में पटाखे बंद जब नहीं थे, उस समय दिल्ली के अंदर लगभग 9.73 मिलियन जो है वो कण होते थे, जो सूक्ष्म जिसके सांस ले सकते हैं। पटाखे बंद होने के बाद 1.6 मिलियन जो सूक्ष्म कण है उसमें कमी जो है वो आई है, 1.6। ये रिपोर्ट में चाहता हूं कि आप लोग भी देख लेना, ये भेज दीजिएगा चंदन जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग से जागरण की आज ही खबर छपी है, जागरण अखबार आप पढ़ते होंगे बीजेपी के लोग, तो इस बार इसको जरूर देख लें, इसका टेक्निकल और साइंटिफिक रिसर्च में। इस साल 2024 में 1 जनवरी से 12 अक्टूबर तक अगर हम AQI लेवल्स देखें, पोल्यूशन लेवल्स देखें, तो 200 दिन गुड AQI के रहे हैं। ये पिछले कई सालों के कंपैरिजन में हायर नंबर है। दिल्ली में इस साल में एक बेहतर एयर क्वालिटी दिल्ली वालों को मिली है, दिल्ली वालों के प्रयास से मिली है, दिल्ली सरकार ने जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स अपनाए हैं उसकी वजह से मिली है। लेकिन पिछले 2 दिन में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बढ़े हैं। 13 अक्टूबर को एयर क्वालिटी 224 पे AQI पहुंच गया, 14 अक्टूबर को 234 में पहुंच गया, यानी एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में पिछले 2 दिन से है। 2 दिन में पुअर AQI होने से कल शाम से ग्रैप 1 के रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लागू हो गए हैं। आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी और मैंने दिल्ली सरकार के सभी विभागों के साथ आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करी, जिसमें PWD, MCD, दिल्ली मेट्रो, NHAI, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, सारे इंपॉर्टेंट विभाग मौजूद थे और हमने ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया। ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट मिटिगेशन।
इस डस्ट मिटिगेशन के लिए 33 टीम्स डीपीसीसी की बनाई गई हैं, 33 टीम्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं और 33 टीम्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं। तो ये 99 टीम्स डे टू डे बेसिस पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, चाहे वो सरकारी कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, उनमें डस्ट कंट्रोल मेजर्स अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं, इनकी इंस्पेक्शंस करेंगे। इन इंस्पेक्शंस की डेली रिपोर्टिंग हमारे ग्रीन वॉर रूम में आएगी और एनवायरमेंट मिनिस्टर के ऑफिस में और मेरे ऑफिस में दी जाएगी। एमसीडी को डायरेक्शंस दी गई हैं स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट, जो सीएनडी वेस्ट होता है उसके रिमूवल की। सीएनडी वेस्ट भी PM 2.5 PM 10 लेवल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से डस्ट बढ़ता है। एमसीडी द्वारा सीएनडी वेस्ट को हटाने के लिए 79 टीम्स हैं जो दिन में काम करेंगी, उसके अलावा 75 टीम्स हैं जो रात को काम करेंगी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को हटाने के लिए। एमसीडी का दूसरा इंपॉर्टेंट मैंडेट है ओपन बायोमास वेस्ट बर्निंग को रोकने का। उसको रोकने के लिए 116 टीम्स को दिन में डिप्लॉय किया जाएगा, 116 टीम्स को रात को डिप्लॉय किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की ओपन बायोमास बर्निंग, वेस्ट बर्निंग ना की जाए। चौथा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रोड डस्ट कंट्रोल। सड़कों में जैसे आपको पता है रोड डस्ट का एक मेजर कारण सड़कों का टूटा हुआ होना है। तो वॉर फुटिंग पे पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की रिपेयर चल रही है। जो सड़कें एनसीआरटीसी डीएमआरसी के पास हैं उनकी भी रिपेयर की टाइमलाइंस 30 अक्टूबर तक तय की गई है। एमसीडी के साथ भी लास्ट वीक एक रिव्यू मीटिंग हुई थी कि एमसीडी जहां जहां एमसीडी की सड़कें टूटी हुई हैं वहां पे पॉटहोल्स को रिपेयर करेगा। पर सड़कों के रिपेयर के अलावा जो सड़कों पे डस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए स्मोक गन्स इस सीजन में लगाई जाती हैं। तो आज की मीटिंग में जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसमें पीडब्ल्यूडी 200 स्मोक गन्स को डिप्लॉय करेगा। ये 200 स्मोक गन्स डिप्लॉय होंगी पीडब्ल्यूडी की रोड्स पर और जो मेजर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर। डीएमआरसी 80 एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय करेगा। इसमें से कुछ स्टैटिक होंगी, कुछ मोबाइल होंगी। ये डीएमआरसी के कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पे यूज होंगी। एमसीडी 30 एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय करेगा और एनसीआरटीसी जो आरआरटीएस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो 14 स्मोक गन्स को डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो ट्रैफिक जैम प्रोन लोकेशंस हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। नंबर 2, एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय किया जाएगा, स्पेशली इसलिए क्योंकि फेस्टिव सीजन में अक्सर ये देखा जाता है कि ज्यादा ट्रैफिक रोड्स पे होता है और काफी ट्रैफिक जैम पिछले 3-4 दिन से भी होना शुरू हो गया है। तो कौन कौन से ट्रैफिक जैम की लोकेशंस हैं उनको ट्रैफिक पुलिस आइडेंटिफाई करके एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस पर्सनल करेगी। इन एडिशन कल तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अगर दिल्ली सरकार के होम गार्ड्स की जरूरत है तो कल तक वो उनका रिक्विजिशन भेजेंगे और दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैफिक जैम हॉटस्पॉट्स पर होम गार्ड्स का भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा कि प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सके। जनरेटर यूज पे क्लैंप डाउन किया जाएगा, स्पेशली बैंक्वेट हॉल्स, शादियां, प्रोग्राम्स। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि वहां पर टेम्पररी कनेक्शंस यूज करने के बजाय डीजल बेस्ड जनरेटर्स को यूज किया जा रहा है। डीजल बेस्ड जनरेटर्स को शिफ्ट करने के लिए एज इट इज हमारी मुहिम पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन राइजिंग पोल्यूशन के इस समय में कहीं पर भी डीजल बेस्ड जनरेटर्स यूज ना हो उसके लिए पावर डिपार्टमेंट भी अपनी टीम्स लगाएगा। दूसरा, पावर डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि डिस्कॉम से और डीईआरसी से बात करके इन 3 महीने के लिए जब पोल्यूशन लेवल हाई होता है
टेम्पररी कनेक्शन के चार्जेस को रिड्यूस किया जाना भी पावर डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करेगा, बिकॉज वन ऑफ द रीजंस वाई जनरेटर्स को लोग यूज करते हैं क्योंकि टेम्पररी कनेक्शन ज्यादा महंगे होते हैं डीजल बेस्ड जनरेटर्स से। तो इसलिए टेम्पररी कनेक्शन के चार्जेस को 3 मंथ्स के लिए पोल्यूशन रिडक्शन मेजर के लिए रिड्यूस करने को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड लास्टली एक अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएगी जिसमें हम पब्लिक से अपील करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा कारपूल का उपयोग करें। हम पब्लिक से अपील करेंगे कि आने वाली दिवाली पर पटाखे ना यूज किए जाएं, पटाखे ना चलाए जाएं। हम पब्लिक से अपील करेंगे और RWA से भी अपील करेंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनके एरिया में हैं उनको इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड किए जाएं कि किसी भी प्रकार की लकड़ी की बर्निंग वहां पे नहीं की जाए। दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां जहां पर भी टीम्स की डिप्लॉयमेंट है, चालान्स करने की आवश्यकता है, वो की जाएगी। लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों से भी अपील है, देखिए पोल्यूशन सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती है। जब तक दिल्ली के लोग साथ नहीं आते हैं तब तक हम दिल्ली में ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी दिल्ली के भी सभी लोगों से अपील है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कारपूल का यूज करिए। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं, क्योंकि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी अपना CND वेस्ट ना डालें, कहीं पर भी कूड़ा ना जलाएं, और कहीं पर भी ऐसी पोल्यूटिंग एक्टिविटी देखें तो हमारी जो ग्रीन दिल्ली ऐप है उस पर रिपोर्ट करें कि हम उस पर तुरंत क्लैंप डाउन कर सकें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गोपाल जी को कि वो भी अपनी बात रखें। दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रही है। दिल्ली के अंदर हमने ग्रीन वार रूम का संचालन शुरू कर चुके हैं। हम लोग ग्रीन दिल्ली ऐप हमने लॉन्च किया है। दिल्ली के अंदर जितनी पराली की घटनाएं होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव दिल्ली के अंदर हम लोग शुरू कर चुके हैं। अब चूंकि धीरे धीरे जैसा पहले से पूर्वानुमान था कि हवा की गति कम होने से, बारिश बंद होने से और टेम्परेचर डाउन होने से जब मौसम विपरीत होता है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, AQI बढ़ने लगता है। और उस 200 के पार जाने के बाद ग्रैब का पहला चरण लागू हुआ है। उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इफेक्टिवली, उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में सभी महत्वपूर्ण विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और खासतौर से इम्प्लीमेंटेशन को फोकस करने के लिए डायरेक्शन सभी विभागों को दिया गया है। लेकिन जैसा आपसे मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो केवल दिल्ली का नहीं है, दिल्ली के चारों तरफ से दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। दिल्ली से ज्यादा बाहर से पोल्यूशन दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ता है। और इसलिए चूंकि समस्या ज्वाइंट है, समस्या सामूहिक है, तो समाधान भी सामूहिक हो सकता है। इसीलिए ग्रैब का जो CAQM ने जो रूल जारी किया है वो दिल्ली के लिए नहीं, पूरे NCR में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का जो इलाका है वहां भी इसको लागू करना है। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार आगे बढ़ करके इंप्लीमेंटेशन के लिए काम करती है, लेकिन हमारे चारों तरफ उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होता है। दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उधर राजस्थान में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। दिल्ली चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पर निर्भर है। मैं चूंकि अब AQI का स्तर बढ़ रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली में आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करके ग्रैब को इंप्लीमेंट करने के लिए रणनीति बनी है, उसी तरह से केंद्र सरकार जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जो NCR के अंदर आते हैं उनकी भी बैठक सुनिश्चित करे और इसको इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस किया जाए। जैसे ग्रैब में है ईंट भट्ठों का पोल्यूशन,
वो जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी पड़ोसी सरकार एक्टिव नहीं होगी, दिल्ली सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। जैसे है 24 घंटे पावर सप्लाई दिल्ली में हम दे रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद और गुड़गांव में नहीं मिल रहा है, इसलिए जनरेटर वहां चलते हैं, उसका पोल्यूशन हमारे पास आता है। डस्ट का जो पूरा पोल्यूशन है वो हमारे ऊपर हमें झेलना पड़ता है। पराली का जो पोल्यूशन है वो हमें झेलना पड़ता है। कई हमारे साथी और मीडिया के भी और भाजपा के साथी बार बार कह रहे हैं कि अब पराली जल रही है, पंजाब की पराली, पंजाब की पराली, पंजाब की पराली, एक ही स्टेटमेंट बयान चल रहा है। मैं आपके सामने ये डेटा, ये हमारा नहीं है, केंद्र सरकार ने ये डेटा जारी